सरफेस केमिस्ट्रीमध्ये जे तिसरा जे पार्ट आहे आपला, तो पार्ट आहे कॅटलिस्ट किंवा कॅटलायसिस. आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कॅटलिस्टचा रोल काय केमिकल रिएक्शन मध्ये. तो आपल्याला जनरल डेफिनेशन माहिती है, हमको पता है क्या डेफिनेशन है. सर, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction which is known as catalyst. इतना डेफिनेशन पता है. लेकिन हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग रिएक्शन वो सब्सटेंस रिएक्शन का रेट इंक्रीज भी करता और डिक्रीज भी करते. काही रिएक्शन अशा आहेत बेटा की त्या रिएक्शन मध्ये आपल्याला गरज काय, त्या रिएक्शन मध्ये कधी कधी आपल्याला स्पीड वाढवण्याची गरज आहे. मग आपण एक सबस्टन्स ऍड करतो कशासाठी, रेट इंक्रीज करण्यासाठी. पण काही रिएक्शन मध्ये आपल्याला कशाची गरज है, हमको ऐसी जरूरत है कि हमको स्पीड कम करना है उसका, इसलिए हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं. फिर हमने डेफिनेशन कैसा किया, कैटलिस्ट का डेफिनेशन हमने कैसा किया कि a substance which alter the rate of the reaction means which increases या decreases the rate of reaction is known as catalyst. क्लियर है, इन्हीं प्रॉब्लम है. अब कौन से कैटलिस्ट है, हमको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो है इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट है दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट है. या उनके कुछ कंपाउंड है जैसे वेनाडियम का कंपाउंड वेनाडियम पेंटॉक्साइड, ये कैटलिस्ट बोल के काम करते हैं. निकेल, प्लॅटिनम, पैलाडियम, हम इसका यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट. पण यांचा उपयोग कशासाठी करतो, निकेल, प्लॅटिनम, पैलाडियमचा. ऑइलचं कन्वर्जन मला फैट मध्ये करायचं. ऑयल का कन्वर्जन मुझे अगर फैट में करना है तो प्रोसेस क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है. उसी का नाम क्या है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल. वहां हम कैटलिस्ट लेते, निकेल, प्लैटिनम, पैलाडियम. और बहुत सारे प्रोसेस है. हेबर प्रोसेस में हम अमोनिया फॉर्म करते हैं. H2SO4 अगर मुझे फॉर्म करना है तो प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट है. नाइट्रिक एसिड है, ये जो दिए वाला जो है यहां नाइट्रिक एसिड है बेटा, है. यहां देखो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और ये ओस्ट्रॉल प्रोसेस है. क्लियर है. अब आगे हमारा डेफिनेशन क्या है, क्या दिए वाला डेफिनेशन, अ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन. अल्टर म्हणजे इंक्रीज किंवा डिक्रीज द केमिकल रिएक्शन. आहे ध्यान में. आता याची इन्व्हॉल्वमेंट रिएक्शन मध्ये कधीच येत नाही, म्हणून इथे त्यांनी दिलेलं आहे की विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन रिएक्शन, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है. चले आगे. अब उसी में दो है, कोई सब्सटेंस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं और कोई सब्सटेंस रिएक्शन का रेट डिक्रीज करते हैं. जो इंक्रीज करता है उसी का नाम क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है. अब पॉजिटिव कैटलिस्ट में एग्जांपल देखो, यहां इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, मुझे अमोनिया प्रिपेयर करना है. अगर अमोनिया प्रिपेयर करना है तो वहां मुझे उसका स्पीड बढ़ाने का है. हमने कल देखे कि सर हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर NH3 फॉर्म करता है. मला NH3 लवकर तयार करायचा बेटा, मग मी त्याच्यामध्ये एक सबस्टन्स ऍड करेल, कोणता, प्लॅटिनम. मग प्लॅटिनमचा रोल काय, मला लवकर मिळण्यासाठी, इक्विलिब्रियम लवकर आणण्यासाठी रोल काय करतो आपण, प्लॅटिनमचा यूज करतो. ठीक है. चला दूसरी, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. SO2 का कन्वर्जन मुझे SO3 में करना है बेटा, है ना. पर लक्षात येतं ना, SO2 SO3 ऑक्सीजन ऐड करूं, ऑक्सीडेशन कैसे, सर बाय यूजिंग कैटलिस्ट से मुझे स्पीड इंक्रीज करना है. कौन सा कैटलिस्ट हमने लिए, सर वेनाडियम. वेनाडियम का कंपाउंड लिया, कौन सा, वेनाडियम पेंटॉक्साइड V2O5. हेलो बेटा. चलिए आगे. अब उसके बाद है निगेटिव कैटलिस्ट. निगेटिव्ह कैटलिस्ट मी काल तुम्हाला सांगितलं बेटा. अरे मला सांगा,
लोखंड गंजू नये म्हणून आपण काय करतो बेटा, मुझे रस्टिंग अवॉइड करना है बेटा, रस्टिंग अवॉइड करने के लिए हम क्या करते, सर उसको पेंट लगाते, सर उसको जिंक का कोट करते। मुझे बात बताओ, उसका रस्टिंग का स्पीड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? रस्टिंग का रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां हमने जो कोट किए वाला है या कोई पेंट किया या कोई सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया, उसका काम क्या है, वो क्या है, कैटलिस्ट है। लेकिन कौन सा कैटलिस्ट है सर, ये निगेटिव कैटलिस्ट है, है ना। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये भी हम यूज करते हैं। पर दूसरं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं ना बेटा मी, क्लोरोफॉर्म किती बेस्ट उदाहरण है, किती बेस्ट एग्जांपल है बेटा। क्लोरोफॉर्म जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आने के बाद उससे एक पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म होता है, और वो पॉइजनस कंपाउंड कौन सा है या पॉइजनस गैस कौन सा है, यहां दिए वाला है, कौन सा है, उसका नाम दिए वाला है, काय नाव आहे त्याचं, मला वाटतं फॉजिन दिलेलं आहे, राइट है, ये फॉजिन है, क्लियर है। When chloroform comes in contact with air, then it forms a poisonous compound. अरे म्हणूनच आपण क्लोरोफॉर्म जे ठेवतो कशात, कलर बोटल मध्ये ठेवतो, त्याला अंबर नाव दिले बेटा, कशासाठी, त्याच्यामध्ये लाईट जर पास झाला तर फॉजिन तयार होते। म्हणून आपण काय करतो, अॅनेस्थेशिया मध्ये काय करतो, सर्जरीमध्ये काय यूज करतो, क्लोरोफॉर्मचा यूज करतो, बराबर। फिर कोई बोलेगा सर क्लोरोफॉर्म क्या है, यहां देखो, चलो क्लोरोफॉर्म क्या है, कल हमने देखे, सर मेरे पास यहां मीथेन है, और ये मीथेन से अगर हमने 3 हाइड्रोजन निकाल दिए और 3 हेलोजन अटैच कर दिए, हेलोजन लाइक क्लोरीन अटैच कर दिए, तो हम बोलते सर वो क्लोरोफॉर्म है, ना। ये जब क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में जब आता है बेटा, तो इससे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, तो इससे एक पॉइजनस कंपाउंड बनता है, और इसी का नाम क्या है, फॉजिन है। अरे पण मला फॉजिन पाहिजे नाही ना, मला अवॉइड करायचं ना बेटा, मग मला एखादा कंपाउंड तर टाकावं लागेल, कुछ तो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। अब वो काम क्या कर रहा है, वो रेट इंक्रीज कर रहा है, नहीं है, उसका काम क्या है, टू अवॉइड दिए, वो कौन है, इसलिए हम ऐड करते हैं, यहां क्या ऐड कर दिया हमने, इसमें इथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया। म्हणून इथं दिलंय रिटार्ड, रिटार्ड हा शब्द दिला बेटा, रिटार्डेड म्हणजे काय, स्पीड कमी करणे त्याची, त्यांना माहित नाही, लिहून घेत चला। और एक है ना सर हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये देखो यहां H2O2 हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होता है, इजीली डिकम्पोज होता है, और H2+O2 देता है बेटा। मला याची स्पीड कमी करायची है, बोलता हाँ। अब देख बेटा बोलता हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इजीली डिकम्पोजिशन होता है बेटा, आयशा। अब मुझे इसका स्पीड कम करना है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, बरोबर आहे, पण मी प्रयत्न करेल तुम्हाला डॉक्टर करायचा बेटा, है ना। आलं का लक्षात, मी ऍक्शन मध्ये तसं काही केलेलं नाही बेटा, मी ऑपरेशन वगैरे बेटा, मला थेरॉटिकल नॉलेज है बेटा, आए ना बेटा ध्यान में। अब देखिए स्पीड मुझे कम करना है बेटा, तो मैं क्या करता हूं सर, यहां एक लेता हूं सब्सटेंस, क्या है, इथर ग्लिसरॉल लेता हूं या फॉस्फरिक एसिड लेता हूं, H3PO4 फॉस्फरिक एसिड लेता हूं, क्लियर। चला बेटा पुढे, निगेटिव कैटालिस्ट भी हुआ, पॉजिटिव कैटालिस्ट भी हुआ है, चलो आगे नेक्स्ट। उसके बाद अब प्रमोटर क्या है, पॉइजन क्या है,
कैटलिस्ट के साथ एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज करता है। जो इंक्रीज करता है उसे हम बोलते हैं प्रमोटर, और जो डिक्रीज करता है उसे कोणाची पण कॅटलिस्टची कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आपण एकाची मदत घेतो बेटा, त्याला आपण म्हणतो प्रमोटर। प्रमोटर कौन है, यहां देखो, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया तो हमने बनाया था क्या, H2 प्लस N2, इन प्रेजेंस ऑफ हमने कैटलिस्ट लिया था प्लैटिनम, बराबर है, और ये फॉर्म हुआ अमोनिया। हेबर प्रोसेस, राइट है, ये तो कैटलिस्ट है। लेकिन यहां इसमें हम एक कंपाउंड ऐड करते, कौन सा कंपाउंड, सॉरी कौन सा सब्सटेंस लेते, यहां मॉलिब्डेनियम है। मग मॉलिब्डेनियम काय करते हैं, त्याची ऍक्टिव्हिटी इंक्रीज करते हैं, किसकी, कैटलिस्ट की, क्लियर है। तो यहां मॉलिब्डेनियम का रोल क्या है, मॉलिब्डेनियम एक्ट्स एज ए प्रमोटर है। चलो आगे, आगे और एक है, यहां देखो, मेरे पास यहां एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है एसिटिलीन। अरे बेटा, अब ये एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन का आईयूपीसी नेम है इथाइन है, राइट है। चले आगे, अब देखो यहां अगर मैंने इनका रिएक्शन कर दिया या इनमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल अगर लिया कैटलिस्ट, होते काय, कार्बन कार्बन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, इसका इमीडिएटली रिडक्शन होता है, हो गया। अब डबल बॉन्ड आता है, यहां ट्रिपल बॉन्ड के जगह आ गए यहां डबल बॉन्ड, बोलो क्या फॉर्म हुआ, यहां अल्केन फॉर्म हुआ या अल्कीन फॉर्म हुआ, इथीन बन गया, राइट है। तो ट्रिपल बॉन्ड के जगह क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है। कब, जब हमने ये एसिटिलीन का हाइड्रोजनेशन किया, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, आए अगेन अगेन, अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अगेन रिडक्शन, रिडक्शन होने के बाद हम बोलते सर यहां अल्केन लाइक इथेन बन गया, झालं इथं, बरोबर आहे। म्हणजे इथं काय सांगितलं पहा बेटा, अगर हमने एसिटिलीन लिए और एसिटिलीन का अगर हमने रिडक्शन किए बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो हमको प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, हमको प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है अल्केन। म्हणजे इथाइनचं कन्वर्जन इथेन, इथेन मध्ये डायरेक्ट होते बेटा, जेव्हा आपण हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ काय घेतलं, निकेल। अब मुझे तो रिएक्शन यहां तक ही चाहिए, बराबर है, यहां तक ही रिएक्शन चाहिए, इसका मतलब मुझे इसका स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा, बरोबर है ना। मला ऍसिटिलीनचं कन्वर्जन कशात करायचं, इथीन मध्ये करायचंय बेटा, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहां मैं कैटलिस्ट लेता हूं, कौन सा लेता हूं, पैलाडियम, और कौन सा लिए थे हमने, BaSO4 लिए थे, ये कैटलिस्ट है। इसका एक स्पेशल नाम हमने कल दिया था, क्या स्पेशल नाम है, लिंडलर कैटलिस्ट है, आला। म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऍसिटिलीनची रिएक्शन कोणासोबत करायलेत, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट घ्यालेत, तर तेव्हा तुम्हाला अल्केन मिळणार आहे का बेटा, नाही, काय तयार होणार तुम्हाला, इथीन, झालं इथं। अब ये हुआ हमारा कैटलिस्ट,
आप मुझे बताओ ये कैटालिस्ट कौन सा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है या निगेटिव कैटालिस्ट है? कौन है? यस, निगेटिव कैटालिस्ट है, बराबर है। लेकिन ये निगेटिव्ह कॅटॅलिस्ट के साथ या निगेटिव्ह कॅटॅलिस्ट सोबत बेटा मी अजून एक कंपाऊंड ऍड करतो. काय ऍड केलंय? मग हा क्युनोलिन कोण आहे बेटा? मग क्युनोलिन इथं आपण डेफिनेशन काय केलेली आहे पहा बेटा. इथं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? कि सर इसका काम क्या है? ये डिक्रीज करता है. लक्षात आलं? चले आगे पहा, परत एकदा सांगतो. इथेन से हमको अगर इथेन फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलाडियम हम लेते, लेकिन मुझे खाली रिएक्शन इथाइन से इथीन ही फॉर्म करना है, इतना ही मुझे फॉर्म करना है. तो यहां मैं कैटलिस्ट चेंज कर देता हूं. कौन सा लेता हूं? लिंडलर कैटलिस्ट. लिंडलर कैटलिस्ट क्या है? चल पैलाडियम और BSO4 है. वो क्या करता है? स्पीड थोड़ा कम कर देता. उसके साथ और एक कंपाउंड में ऐड करता हूं. क्या नाम है उसका? क्युनोलिन है. मग क्युनोलिन काय म्हणून आले? पॉइझन आहे. चला थोड़ा पुढे. यस, चलो आगे. आता काल मी तुम्हाला एक सांगितलं बेटा, पण परत एकदा सांगतो पहा. काल जे ज्यांना माहित नाही लक्ष द्या बेटा. इथं आता ऍक्च्युअल मध्ये पहा, ग्राफ आहे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आहे, ठीक आहे, आणि इकडे एनर्जी आहे. आपण म्हणतो की कॅटलिस्ट घेतल्यामुळं रिएक्शनचा रेट कशामुळे वाढायला, त्या रिएक्शनची स्पीड कशामुळे वाढायली? कारण कैटलिस्ट काम काय है? कैटलिस्ट का रोल क्या है? वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है. मग आता एक्टिवेशन एनर्जी काय? पहा बेटा, नीट लक्ष द्या. मला सांगा, हे रिएक्टेंट है, याची एनर्जी एवढी है बेटा, यहां से यहां तक की. किसकी एनर्जी है? ही एनर्जी कोणाची आहे मला सांगा. इथून इथपर्यंत एनर्जी, ही एनर्जी कोणाची आहे? रिएक्टंटची आहे. मी तुम्हाला काल उदाहरण सांगितलं, परत आज सांगतो. तुम्हाला आम्ही म्हणत असतो किंवा परीक्षा जवळ आल्यानंतर आम्ही म्हणत असतो अभ्यास करा, अभ्यास करा, अभ्यास करा. मग आम्ही कोण झालो बेटा? आम्ही तुम्हाला ऍक्टिव्हेशन एनर्जी देतो का नाही? बरोबर आहे का नाही? पण चला ना, अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. चला, आपण क्रिकेटची मॅच पाहिलं बेटा, सगळेजण ग्राउंड मध्ये आपण मॅच पाहायला गेलो, बरोबर की नाही? लास्टची ओव्हर चालू आहे. लास्टची ओव्हर चालू आहे आणि आपला प्लेयर पहिला एक बॉल मिस केलेला आहे बेटा, बरोबर आहे, आणि आपण तिथे गेलेलो आहे, बरोबर आहे की नाही? आता मला सांगा, त्या प्लेयर मध्ये जर दमच नसल, त्या प्लेयर मध्ये तेवढी ताकदच नाही, बरोबर आहे की नाही, तर ते रन काढणार आहे का बेटा? काढणारच नाहीये, बरोबर आहे. बरं, आपण काय करतो त्याच्यासोबत? आपण त्याला काय करायलो? आपण काय करायलो? आपण त्याला काय देत असतो? एनर्जी देतो. आपण त्याला काय करतो? ऍक्टिवेट करतो. हम उसको एक्टिवेट करते हैं. अरे करना है, बराबर है कि नहीं? आप देखो यहां, ये तुम है बेटा, यहां तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, ते जे प्लेयर आहे त्याजवळ एवढीच एनर्जी आहे बेटा, तुमच्याजवळ एवढीच एनर्जी आहे. आणि तुम्हाला कन्वर्जन कशात करायचंय? प्रोडक्ट मध्ये करायचंय. अब प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके पास इतनी एनर्जी आने के बाद, इतनी एनर्जी चाहिए,
इतनी एनर्जी आने के बाद, इतनी एनर्जी, या एनर्जीला नाव दिलेलं मी, कोणती एनर्जी दिली बेटा? कोणती एनर्जी दिली? म्हणजे कमीत कमी किती एनर्जी पाहिजे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतकी एनर्जी पाहिजे अगर कोई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट अगर होने का है तो कमीत कमी तेवढी एनर्जी लागेल बेटा, कम से कम, कम से कम, बराबर है। अब हमारे पास तो इतनी एनर्जी है, चलो अब मुझे बात बताओ, हमारे रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी, हमने उसको एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? फिर उसी का नाम कौन सी है? एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट का कन्वर्जन कहां करना है? ट्रांजिशन स्टेट में करना है हमको। ये इसी का नाम क्या? ये ट्रांजिशन स्टेट है बेटा। यहां म्हणजे आपल्याला रिएक्टंटला कुठून कुठपर्यंत न्यायचं आहे? ट्रांजिशन स्टेट पर्यंत न्यायचंय बेटा। मग ट्रांजिशन स्टेट पर्यंत नेण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्याला काय नाव दिलेलं? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब कोई बोला सर यहां तक आ गया, आने के बाद इमीडिएटली उसका कन्वर्जन किस में होता है? किस में हुआ? प्रोडक्ट में हुआ। झालं बेटा। आता इथे या रिएक्शन कडेच ऑब्जर्व करा बेटा। अब ये जो ग्राफ है, ये पहला ऊपर का ग्राफ है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। मग कॅटलिस्टचा रोल काय? स्पीड इंक्रीज। अरे स्पीड क्यों इंक्रीज होता है? अरे वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। पहा, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ कॅटलाइज्ड रिएक्शन है। अरे मला सांगा, समजा तुमच्याकडे हे असे ग्राफ आहेत बेटा, चला हे एक, चला हे दोन, या दोन ग्राफ कडे लक्ष द्या। चला याला आपण ए नाव देऊ, चला याला बी नाव दिलं। चला मला एक सांगा, दोन्ही ग्राफ मध्ये कोणत्या ग्राफ मध्ये ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी है? ए मध्ये का बी मध्ये? तो सर यहां तो कम है। अरे ये जितना कम होगा, मुझे बात बताओ, उतने रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? तेवढे रिएक्टेंट कशात कन्वर्ट होते? अरे काही विद्यार्थी असतेत ना रे, हे तुम्ही झाले रे, वर्षभर ज्याला म्हणावं लागते अरे अभ्यास कर रे, याला अभ्यास कर रे। काही जणाला एकदा सांगावं लागते, थोडं ऍक्टिव्हेट केलं ते त्यांचा अभ्यास करतात। बरोबर आहे का? फरक लक्षात आला? मग कॅटलिस्टचा रोल काय? टू इन्क्रीज या डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीज है, पर अजून एक है, अजून एक, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, ये इतनी एनर्जी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट के पास की एनर्जी, कोणती एनर्जी जास्त आहे रे बेटा? ही एनर्जी, ही प्रोडक्टची एनर्जी। पहा हे एनर्जीचा ग्राफ आहे ना, हे इथं प्रोडक्ट आहे, चलो ही एनर्जी प्रोडक्टची आहे आणि ही एनर्जी रिएक्टंटची आहे। कोणाची एनर्जी जास्त है? पहले इतनी एनर्जी थी, बाद में इतनी एनर्जी हो गई। सर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। स्टेबल कौन है? अरे स्टेबल कोण असते? अरे ज्याच्यात एनर्जी कमी असते ती स्टेबल आहे ना। वय वाढल्यावर काय होतंय? एनर्जी निघून जाते ना, निघून गेल्यावर एक दिवशी आपण काय म्हणतो, ती नुसती बॉडी आहे, स्टेबल है का? तो जितनी ज्यादा एनर्जी चले जाएंगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो मेरा एक सवाल है यहां, मुझे बात बताओ, पहले एनर्जी ज्यादा है, बाद में एनर्जी कम है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन? या ग्राफ कडे लक्ष दिल्यानंतर मला सांगा, पहले रिएक्टेंट कडे एनर्जी जास्त होती, अनस्टेबल था, बाद में स्टेबल हो गया। अब
अरे माझ्यात खूप एनर्जी आहे, टाकळकर सरकडे खूप एनर्जी आहे, पण सर ना बॅच घेऊन 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 सर बसले नंतर मग मला सांगा काय झालं, माझ्यात एनर्जी आली का गेलीये? अरे गेली ना रे, अरे गेली म्हणजे कोणती प्रोसेस आहे, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? अरे सर चले गई वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, कौन सा ग्राफ है ये? एक्सोथर्मिक का या एंडोथर्मिक का ग्राफ है? फिर कोई बोलेगा सर ऐसा अगर ग्राफ है तो यहां आप बोलो, ये यहां प्रोग्रेस है, यहां एनर्जी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। चलो सर पहले यहां इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की, अब ये रिएक्शन होने के बाद इतनी है, ये रिएक्शन होने के बाद इतनी एनर्जी है। आप बोलो आता एंडो आहे ना, बरोबर आहे की नाही? मग मला सांगा एंडोथर्मिक मध्ये कोणाची एनर्जी कमी असते बेटा? किसकी एनर्जी कम रहती है? ये रिएक्टेंट की है और ये प्रोडक्ट की है, तो स्टेबल कौन है फिर? और ज्याची एनर्जी कमी ते स्टेबल आहे, मग कोणाची आहे? रिएक्टंट आहे। अरे जे अभ्यास करत नाही, जे पोरं अभ्यास करत नाही त्याला काय करावं लागते? आपण म्हणतो ना नुसता मठ आहे, बरोबर आहे का? आपलं काय करतात आई वडील, वर्षभर त्याला काय करतात? एंडोथर्मिक देतात ना, बरोबर है का? तो ये ग्राफ किसका है? एक्सोथर्मिक का है। ये ग्राफ किसका है? ये एक्सो है, ये एंडोथर्मिक है। पर चला अजून एक क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक में स्टेबल कौन है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? और जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है, कौन है? प्रोडक्ट है। ना रे, चले आगे। तो यहां वही दिए वाला है, कैटलिस्ट का काम क्या है? इक्विलिब्रियम जल्दी लाना, टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम फास्टर क्विकर, ये कैटलिस्ट का काम है। दूसरा टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी कैटलिस्ट का काम है। चले आगे, एनी प्रॉब्लम यहां? नेक्स्ट पार्ट है होमोजिनियस एंड हेट्रोजिनियस कैटालायसिस। पहा काय दिलेलं आहे, पहिला होमोजिनियस कैटालिस्ट किंवा होमोजिनियस कैटालायसिस, ठीक है? अब यहां क्या दिए वाला देखो, in this reaction, in this case reaction mixture and catalyst form a single phase। सगळ्यात सोपं सांगू तुम्हाला, ज्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट आणि कॅटलिस्टचा फेज सेम आहे, रिएक्टंट जर लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल तर आपल्याला कॅटलिस्ट सुद्धा कोणत्या फॉर्म मध्ये, जर लिक्विडच्या फॉर्म मध्ये असेल तर ती कोणती रिएक्शन झाली? होमोजिनियस कैटालाइसिस रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में रिएक्टिंग मिक्सचर, ये जो दिए वाला है रिएक्टिंग मिक्सचर एंड कैटालिस्ट का फेज अगर सेम है तो वो रिएक्शन कौन सी है? होमोजिनियस है। यहां देखो हमारे सामने एग्जांपल है, क्या एग्जांपल? द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड into sulfur trioxide in presence of oxides of nitrogen in presence of NO, homogeneous in nature है। दिया यहां देखो, यहां हमारे सामने रिएक्शन दिए वाला है, पावडर SO2 दिया, SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है। चलो यहां कैटालिस्ट लिया, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस है,
कन्वर्जन SO2 का किस में हुआ, SO3 में हुआ। बोथ रिएक्टेंट एंड कॅटॅलिस्ट सेम फेज आहे। अरे ज्या रिएक्शन मध्ये कॅटॅलिस्ट आणि रिएक्टंटचा फेज सेम आहे ती रिएक्शन कोणती झाली बेटा, होमोजिनियस झाली आहे। झाले क्लियर। बा दूसरी रिएक्शन पहा, ये तो हुआ रिएक्शन। अरे बरं आहे का, लक्ष द्यायला बेटा, बोर व्हायले। नक्की है, ओके चलो आगे। ये एक होमोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन यहां देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। क्या लिया हमने, सुक्रोज। क्या घेतला, सुक्रोज। पहा ह्याचं ऍक्वियस सोल्युशन घेतलंय बेटा, AQ म्हणजे ऍक्वियस। मग मला सांगा हे जे रिएक्टंट आहेत हे रिएक्टंट कोणत्या फॉर्म मध्ये, लिक्विड आहे। रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ, चला घेतो मी इथं डायल्यूट HCl घेतो। मला सांगा HCl बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आहे ना, म्हणजे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज है, केन शुगर है, एडिशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस है। आलं इथं, म्हणजे ही रिएक्शन झाली कशावरून, होमोजिनियस। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है यहां। झालं क्लियर। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे। यहां ध्यान दो, एसिटाल्डिहाइड इन द फॉर्म ऑफ काय घेतला आपण, गॅसच्या फॉर्म मध्ये घेतला। अरे कॅटॅलिस्ट घेतला आयोडीन है, क्या फॉर्म हो रहा है यहां, मीथेन है। तो आयोडीन वेपर्स यहां हमने लिए किसके लिए, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू किसके लिए, मीथेन के लिए। और 3 रिएक्शन झाल्या ना, कौन से रिएक्शन हो गए। पहला SO2 का कन्वर्जन SO3 में, ये दोनों का फेज सेम है। यहां हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, दोनों का फेज सेम है। तीसरा एसिटाल्डिहाइड से मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किए, दोनों का फेज सेम है। एनी प्रॉब्लेम यहां, क्लियर झालं का।